नमस्कार दोस्तों, GRV स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 50 ऐसे वाक्य जो हम सुबह से शाम तक प्रयोग में लाते हैं। तो आप सभी को इन्हें अच्छे तरीके से याद कर लेना है और मेरे साथ बोलना है, दोहराना है। पहला वाक्य है नीचे रख दो। जैसे कोई वस्तु है, हम अक्सर बोलते हैं कि इसे नीचे रख दो। तो रखने के लिए देखो समझना है, सबसे पहले हमें क्रिया पर रखना होता है। तो इसमें क्रिया क्या है? रख दो, रखना। रखने के लिए हमारे पास दो शब्द होते हैं, एक होता है पुट और एक होता है कीप। कितने शब्द होते हैं? दो शब्द होते हैं, एक तो पुट होता है, एक कीप होता है। कीप इट कहाँ रखना है? नीचे, नीचे रखना है। तो जब भी नीचे की बात आएगी तो हम डाउन का उपयोग करते हैं और ऊपर की बात आती है तो अप का उपयोग करते हैं। कहाँ रखना है? डाउन। इसे एक बार अपने दिमाग में रख लेना है। कीप इन योर माइंड, मतलब अपने दिमाग में रख लो। तो पुट या कीप इट डाउन, यानी पुट इट डाउन बोल सकते हैं या फिर आप कीप इट डाउन, लेकिन ज़्यादा सही है पुट इट डाउन। ठीक है, जब हम फिजिकली कोई भी चीज़ को रखते हैं तो पुट का यूज करते हैं। तो पुट इट डाउन, मेरे साथ बोलेंगे पुट इट डाउन, नीचे रख दो। या फिर कीप इट डाउन भी स्पोकन में सही है, कीप इट डाउन, नीचे रख दो। अगला वाक्य है, इस बात को आप ठीक है 2-3 बार दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। नीचे रख दो, कीप इट डाउन या फिर पुट इट डाउन। अगला वाक्य है ऊपर रख दो। कोई भी चीज़ है, बोलते हैं आप ऊपर रख दो, तो ऊपर रख दो या सॉरी ऊपर रख दो या फिर ऊपर उठा दो। इसमें शब्द है उठाना। तो हमने अक्सर सुना होगा उठने या उठाने के लिए हम प्रयोग करते हैं लिफ्ट। किसका उपयोग करते हैं? लिफ्ट का। लिफ्ट माने होता है उठाना। और अगर बात होती रख दो, ऊपर रख दो, तो वही हम कीप या पुट का उपयोग करते हैं। एक साथ आपको दोनों समझ लेना है। तो लिफ्ट किसको? इसे। कहाँ रखना है? ऊपर। तो अभी मैंने बताया था नीचे के लिए डाउन और ऊपर के लिए काय का उपयोग करेंगे? अप का। लिफ्ट इट अप। मैं यही बता देता हूँ कि अगर बात हो कि ऊपर रख दो, तो रखने के लिए करेंगे पुट इट अप। इसका मतलब क्या होता है? ऊपर रख दो। एक साथ हम दोनों तैयार कर लेंगे। जो आपको बोलना है दोनों सही है। अगला है साइड में गिरा दो। समझ ना, कोई भी चीज़ है, कचरा वगैरह कोई भी बोलते हैं, सिर्फ पास में गिरा दो, बगल में गिरा दो या साइड में गिरा दो। तो यहाँ पर क्रिया का ये गिराना, दिमाग रख लेना। गिरना या गिराने के लिए प्रयोग करते हैं फॉल। फॉल, फॉल माने गिरना या गिराना। गिरा दो, कोई भी चीज है एक है, कहाँ पर? बगल में। बगल के लिए हम प्रयोग करेंगे एस साइड। क्या बोलेंगे? एस साइड नहीं बोलेंगे, एस साइड। ठीक है, इसे हम एस साइड बोलेंगे। फॉल इट एस साइड, इसे बगल में गिरा दो। अगला है शब्द, ठीक दोस्तों, दीवार से टका दो। दीवार से टका दो। तो इसमें क्या आया है? कोई भी चीज टकाना हो, दीवार से टकाना हो, कोई भी खंभे से टकाना हो, पेड़ से टकाना है हो, तो टकाने के लिए आपके लिए याद रखेंगे लीन अगेंस्ट। लीन अगेंस्ट मान होता है टकाना। जैसे कि हम किसी कंधे से टक जाते हैं तो लीन अगेंस्ट द शोल्डर, शोल्डर। ठीक है, हम कुर्सी से टक जाते हैं, लीन अगेंस्ट द चेयर। कोई भी चीज से टकना हो तो हमें याद रखना है लीन अगेंस्ट। किससे टेकना है? दीवार से। तो दीवार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वॉल। बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो दोस्तों, अंग्रेजी आपको सीखना है, आप बिल्कुल धीरे धीरे सीखना। पहले इस प्रकार के आप 200 सेंटेंस क्लियर कर लीजिए। इसके साथ जब 200 आप करोगे फिर मैं आपके लिए एडवांस स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगा। तो आप धीरे धीरे इंग्लिश में, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपको साथ इनके साथ साथ आखिरी में 2 एडवांस स्ट्रक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइए। मैं डेली आपको इन वाक्यों के साथ साथ अंत में 2 एडवांस स्ट्रक्चर भी करवाएंगे। तो दोस्तों, हमारा चैनल है GRV स्पोकन इंग्लिश, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारा चैनल प्रोग्रेस कर सके। ठीक है, आपके ही लाइक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं इस प्रकार और मेहनत करूंगा, बस आप सहयोग देते रहें। और सहयोग देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगला है हवा में उछाल दो। इसमें क्या आया है दोस्तों? उछाल दो। तो उछालने के लिए हम टॉस का उपयोग करते हैं। टॉस, टॉस जैसे कि क्रिकेट वगैरह में सिक्का उछाला जाता है,
तो क्या बोलते हैं, टॉस। कहाँ उछालना है, हवा में। अब कंडीशन है, भले इसमें ऊपर नहीं आया, नीचे जाएगा, सकता कि ऊपर जाएगा, तो कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो हम यूज करेंगे अप। किसमें, हवा में। अगला शब्द कहते हैं उछाल दो, टॉस अप। ऊपर उछाल रहा है, कहाँ उछाल दो, हवा में, तो इन द एयर। किसका उपयोग करेंगे, इन द एयर, टॉस अप इन द एयर, यानी हवा में उछाल दो। दोस्तों अगला शब्द है साइड में रख दो। देखो दोस्तों क्या है, रख दो, रख के लिए क्या करेंगे, पुट। देखो बार बार शब्द उपयोग आ रहा है, पुट। एट, कोई भी चीज है, एट का उपयोग कहाँ रखना है, साइड में बताया था। साइड के लिए आप काय का उपयोग करेंगे, एस साइड। काय का उपयोग करेंगे, एस साइड। एस साइड माने क्या होता है, बगल में या साइड में रख दो। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। पुट माने रखना, इट माने से, एस साइड माने बगल में या पास में या साइड में, ठीक है, रख दीजिए। अगला वाक्य है अपनी ओर खींचो। अपनी ओर खींचो, तो यहाँ पर क्रिया क्या है, खींचना। तो खींचने के लिए यूज करते हैं पुल। दोस्तों खींचने के लिए क्या उपयोग करेंगे, पुल। पुल माने खींचना होता है। पुल, कोई वस्तु से क्या कर दिया, एट, मतलब कोई वस्तु जो भी है, आप नाम भी ले सकते हो, जैसे रस्सी है, ठीक है, तो आप रॉप या स्ट्रिंग जैसी रस्सी में से यूज कर सकते हैं। कहाँ, अपनी ओर के लिए उपयोग करते हैं टुवर्ड्स। क्या उपयोग करेंगे, टुवर्ड्स। पुल इट टुवर्ड्स, अपनी ओर यू, सामने वाले को हम यू बोलेंगे। पुल, पुल माने खींचना, पुल माने क्या होता है, खींचना। पुल इट टुवर्ड्स यू, यानी अपनी ओर खींचिए। अगला है थोड़ा धक्का दो। अभी खींचना हो गया, खींचने का अपोजिट क्या होता है, धक्का देना। तो दोस्तों धक्का देने के लिए हम प्रयोग करते हैं पुश। पुश माने होता है धक्का देना, पुश माने धक्का देना होता है। अब कहाँ, थोड़ा, थोड़ा के लिए करेंगे आ लिटिल। थोड़े के लिए क्या उपयोग करेंगे, आ लिटिल, या फिर आप आ बिट का भी उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा धक्का दो, पुश आ लिटिल। जैसे आपको ट्रैक्टर वगैरह में धक्का दिलाना है तो आप क्या बोलोगे, पुश आ लिटिल। अगला है दोस्तों हाथ में दबा लो। हाथ में दबा लो, तो हाथ में जब हम कोई भी चीज दबा लेते हैं उसके लिए हम प्रयोग करेंगे होल्ड का। इसका उपयोग करेंगे होल्ड, किसमें, हाथ में, इन योर हैंड। होल्ड इन योर हैंड, हाथ में दबा लो। होल्ड इन योर हैंड, इसका अर्थ क्या होता है, हाथ में दबा लो। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से समझना। जो भी दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट में बताना, हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसे पलट दो, इसमें क्या है दोस्तों, पलट दो। तो जब भी कोई भी चीज पलटना है, पलटने के लिए हम प्रयोग करते हैं फ्लिप का। एक बार अपने दिमाग में, हर वाक्य को अपने दिमाग में 3-4 बार यूज कीजिए, आप 100% सीख जाएंगे और धीरे धीरे, ठीक है, आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आने लगेगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, मेरा सहयोग करें। इसे पलट दो, तो पलटने के लिए क्या बोलते हैं, फ्लिप। फ्लिप किसी भी चीज को, इसे के लिए ऐसे में बोलना है, रोटी पलट दो, तो फ्लिप द चपाती। फ्लिप द चपाती माने रोटी को पलट दो। दोस्तों हम एक बार प्रारंभ से रिवीजन करते हैं। पहला है नीचे रख दो, नीचे रख दो, तो पुट इट डाउन। पुट माने रखना, इट माने से, डाउन माने नीचे, नीचे रख दो। या फिर आप बोल सकते हैं कीप इट डाउन, नीचे रख दो, पुट इट डाउन, या फिर कीप इट डाउन। अगला है ऊपर उठा दो, लिफ्ट इट अप। ऊपर उठा दो, लिफ्ट माने उठाना, इट अप माने ऊपर। या फिर हम बोलते हैं ऊपर रख दो, तो पुट इट अप। क्या बोलेंगे, पुट इट अप, यानी ऊपर रख दो। आगे है साइड में गिरा दो। गिराने के लिए फॉल, गिराने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फॉल। इट कहाँ पर, साइड में, आ साइड। दीवार से टका दो। दोस्तों टकाने के लिए हम लीन अगेंस्ट का प्रयोग करते हैं, अच्छे तरीके से याद रखना। टकाना, लीन अगेंस्ट, किससे, दीवार से, दावल। हवा में उछाल दो, तो उछालने के लिए क्या बोलते हैं, टॉस। कहाँ उछालेंगे, ऊपर, तो क्या हो गया, टॉस अप इन द एयर, हवा में। देखो एक चीज का, एक चीज का आपको अर्थ समझते चलना है। टॉस अप, उछाल दो, इन द एयर यानी हवा में। साइड में रख दो, क्या आ गया, रखना। रखने के लिए पुट इट, कहाँ, साइड में, एस साइड। अगला है अपनी ओर खींचो, तो ध्यान रखना खींचने के लिए क्या का उपयोग करते हैं, पुल का। पुल इट, कहाँ, अपनी ओर, तो ध्यान रखना अपनी ओर के लिए क्या का उपयोग करेंगे, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स यू।
थोड़ा धक्का दो। तो धक्का देने के लिए पुश, थोड़ा के लिए आ लेटर, सिंपल है बिल्कुल। पुश आ लेटर, थोड़ा धक्का दो। हाथ में दबा लो, दबाने के लिए होल्ड, दबाने के लिए होल्ड। कहाँ? हाथ में, इन योर हैंड। इसे पलट दो, पलटने के लिए फ्लिप, पलटने के लिए क्या उपयोग करेंगे? फ्लिप का उपयोग करेंगे, फ्लिप इट, इसे पलट दो। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगला वाक्य है हमारा, मेरे पैसे खत्म हो गए। तो चाहे पैसे खत्म हो जाए, गेहूं खत्म हो जाए, या फिर हमारे मोबाइल में डेटा खत्म हो जाए, उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? मेरे। मेरे के लिए क्या यूज करेंगे? आई एम। खत्म होने के लिए रनिंग आउट, किसका उपयोग करेंगे? रनिंग आउट। हम लगा देंगे ऑफ। इतना याद रखना है कि रनिंग आउट ऑफ, रन आउट माना होता है खत्म हो जाना। क्या खत्म होना है? पैसे। पैसों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मनी। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पैसे खत्म हो गए। या मेरे मोबाइल में डेटा खत्म हो गया, तो आई एम रनिंग आउट माई डेटा, या फिर डेटा इन माई मोबाइल। आई एम रनिंग आउट डेटा इन माई मोबाइल, मोबाइल में डेटा खत्म हो गया। इसके बाद है गेहूं खत्म होगा, किसके? हमारे। हम के लिए किसका उपयोग करेंगे? वी। हम के लिए वी। वी के साथ क्या लगाएंगे? आर। वी आर। खत्म होने के लिए सेम है, रनिंग आउट, रनिंग आउट ऑफ। गेहूं के लिए हम इंग्लिश में बोलते हैं वीट, वीट। वी आर रनिंग आउट ऑफ वीट, हमारे गेहूं खत्म हो गए। वी आर रनिंग आउट ऑफ वीट। अगला है जुड़े रहें। जैसे मैं बोलता हूँ तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, तो जब भी कोई भी चीज़ से जुड़े रहने के लिए बोलेंगे तो हम यूज करते हैं स्टे ट्यून्ड। स्टे ट्यून्ड माना होता है जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड माने जुड़े रहें। अगला है तुम्हारी इतनी हिम्मत। कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे जवाब दिया। तो इसके लिए हम बोलेंगे हाउ डेयर यू। क्या यूज करेंगे? हाउ डेयर यू, आपकी इतनी हिम्मत। हाउ डेयर यू यानी आपकी इतनी हिम्मत। अगला है कुंडी लगा दो। घर में उपयोग करते हैं, कुंडी लगा दो। तो दोस्तों कुंडी दो प्रकार की होती है, सबसे पहले ये समझना। इस प्रकार की, एक तो इस प्रकार की होती है कुंडी, ठीक है, जो मुंह होके लगती है। अगर ऐसी कुंडी आप लगाओगे तो आप यूज करेंगे होल्ड द डोर। किसका उपयोग करेंगे? होल्ड द डोर, होल्ड द डोर। यानी इस प्रकार की कुंडी लगा दो। और जो एक आपकी कुंडी होती है इस प्रकार चटकनी वाली, जो चटकनी जो आप, ठीक है, ऊपर नीचे करते हैं, उसके लिए उपयोग करते हैं लैच। लैच द डोर, लैच द डोर यानी ये वाली कुंडी लगा दो। आपको याद रखना है, अगर इस प्रकार की कुंडी है तो होल्ड द डोर, इस तरह प्रकार की कुंडी को क्या बोलेंगे? होल्ड द डोर। और इस प्रकार अगर है चटकनी वाली जैसे बोलते हैं तो लेच द डोर, लेच द डोर। तो सिंपल है। अब क्या कह रहा है? कुंडी खोल दो, कुंडी खोल दो। कुछ नहीं करना, ये बोल्ट माना होता है लगाना, अनबोल्ट। लॉक का उल्टा होता है अनलॉक। लॉक माना ताला लगाना, अनलॉक माना होता है ताला खोलना। ठीक उसी प्रकार ये हो जाएगा अनबोल्ट, अनबोल्ट द डोर। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कुंडी खोल दो। अगर ये वाली है चटकनी वाली तो ये हो जाएगा अनलैच, अनलैच द डोर यानी कुंडी खोल दो। अगला है कील ठोक दो। नॉर्मली यूज करते हैं कील ठोक दो। तो कील ठोकना है तो कील ठोकने के लिए हम यूज करेंगे हैमर। हैमर मान होता है कील ठोकना। एक हैमर का अर्थ हथौड़ा भी होता है। एक हैमर का अर्थ क्या होता है? हथौड़ा। और एक वर्ब भी है, नाउन भी है। हथौड़े से ठोकते हैं तो ठोकने के लिए क्या बोलेंगे? हैमर द नेल। कील के लिए क्या बोलते हैं? नेल। नेल माने अंगूठे, ये नाखून भी होते हैं, और नेल माने कील भी होती है। तो हैमर द नेल माने कील ठोक दो। कील ठोकने के लिए क्या का उपयोग करेंगे? हैमर का। हैमर द नेल माने कील ठोक दो। हैमर द नेल, कील ठोक दो। सिंपल है, 2-3 बार बोलेंगे हैमर द नेल, कील ठोक दो। अगला है मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाना। या हमें आपसे बोलना है मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाइए। तो परिक्रमा लगाने के लिए हम दोस्तों बोलते हैं रिवॉल्व। क्या बोलेंगे? रिवॉल्व। क्या का उपयोग करेंगे दोस्तों?
रिवॉल्व, किसके चारों ओर, अराउंड, किसके चारों ओर, अराउंड, अराउंड माने होता है चारों ओर, अराउंड माने चारों ओर, तो रिवॉल्व अराउंड किसके चारों ओर, द टेम्पल, रिवॉल्व अराउंड द टेम्पल। जैसे हमें बोलना है आज होली है, होलिका के चारों ओर परिक्रमा लगाओ, रिवॉल्व अराउंड द वन फायर, होलिका को क्या बोलते हैं, वन फायर। ठीक इसी प्रकार मंदिर के चारों ओर रिवॉल्व अराउंड द टेम्पल, किसी पेड़ के चारों ओर रिवॉल्व अराउंड द ट्री, ईश्वर को जल चढ़ाना। देखो नॉर्मल बात है, ठीक है। हम जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उन्हें हम अंग्रेजी में, तो हमें क्या करना है, अंग्रेजी में उपयोग करना है ईश्वर को जल चढ़ाना। तो जल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना, इसके लिए हम उपयोग करते हैं ऑफर, इसका उपयोग करेंगे ऑफर, ऑफर जल चढ़ाना, जो ईश्वर को जो जल चढ़ाते हैं उसके लिए हम प्रयोग करते हैं हॉली वाटर, हॉली वाटर। इसका अर्थ हो गया ऑफर माने चढ़ाना, ऑफर माने चढ़ाना, अर्पित करना। जैसा कि फूल है, फ्लावर, हम क्या करते हैं, अर्पित करते हैं, उसके लिए भी क्या बोलेंगे, ऑफर का उपयोग करेंगे, ऑफर हॉली वाटर। कहाँ, ईश्वर पर, टू द गॉड, यानी ईश्वर के लिए, टू द गॉड। ध्यान रखना, गॉड ईश्वर का जी हमेशा कैसा बनता है, कैपिटल बनता है, ऑफर हॉली वाटर टू द गॉड। ध्यान रहेगा दोस्तों, ऑफर माने अर्पित करना या चढ़ाना जल को, जो भी हम ईश्वर को जल चढ़ाते हैं उसके लिए क्या का उपयोग करते हैं, हॉली वाटर, किसके लिए, टू द गॉड। अगला है अपने नाखून काटो। ये 90% लोग मिस्टेक करते हैं, इसमें करते हैं कट योर नेल्स, गलत हो जाएगा। हम कट का यूज नहीं करेंगे, नाखून काटने के लिए हम यूज करते हैं पेयर का, याद रखोगे, पेयर योर नेल्स, पेयर योर नेल्स, अपने नाखून काट लो, पेयर योर नेल्स। हर शब्द का आपको 2-3 बार उपयोग करना है, आप आसानी से अंग्रेजी सीख जाएंगे। पहला है हमारा मेरे पैसे खत्म हो गए, मेरे पैसे खत्म हो गए, तो काय का उपयोग करेंगे, आई एम रनिंग आउट। कोई भी चीज खत्म होने के लिए दोस्तों रनिंग आउट का उपयोग करते हैं, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। हमें प्रयोग करना है, जैसे कि हमारे गेहूं खत्म हो गए, हमारे गेहूं खत्म हो गए, तो हम के लिए वी आर रनिंग आउट ऑफ, गेहूं के लिए क्या बोलेंगे, वीट, वी आर रनिंग आउट ऑफ वीट। अगला है जुड़े रहो, किसी के साथ जुड़े रहना, स्टे ट्यून्ड। जब टीवी वगैरह देखते हैं उसमें अधिकतर यूज में लाया जाता है, या फिर कीप वॉचिंग, देखते रहो। इस प्रकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, अगला वाक्य आएगा तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, क्या बोलेंगे दोस्तों, हाउ डेयर यू। अगला है कुंडी लगा दो, कुंडी लगा दो, तो कुंडी अगर इस प्रकार की है जो मूव होकर लगेगी, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे होल्ड का, होल्ड द डोर, यानी कुंडी लगा दो। अगर इस प्रकार है, चटकनी वाली बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप बताइए, तो ये इस प्रकार को लगाना है तो इसको बोलते हैं लेच द डोर, क्या बोलेंगे दोस्तों, लेच द डोर। अगला है खोल दो, कुंडी खोल दो, तो कुछ नहीं करना है, जैसे लॉक का अनलॉक होता है बताया था, ठीक उसी प्रकार बोल्ट का क्या हो जाएगा, अनबोल्ट, अनबोल्ट द डोर। अगला है लेच का क्या हो जाएगा, अनलेच द डोर। अगला है कील ठोक दो, कील ठोक दो, तो कील ठोकने के लिए हैमर द नेल, क्या बोलेंगे, हैमर, हैमर माना ठोकना, द नेल, नेल माना क्या होती है, कील। अगला है मंदिर के चारों ओर परिक्रमा लगाना, परिक्रमा लगाना, तो याद रखना परिक्रमा लगाने के लिए क्या बोलेंगे, रिवॉल्व, रिवॉल्व माने परिक्रमा लगाना, चारों ओर, अराउंड। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, वैसे चारों ओर के लिए हम अराउंड का प्रयोग करेंगे। मंदिर के लिए द टेम्पल, रिवॉल्व अराउंड द टेम्पल, मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाना। अगला है हमारा ईश्वर को जल चढ़ाना, ईश्वर को जल चढ़ाना। ध्यान रखना, जब भी हमें जल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है, अर्पित करना है, तो हमारे पास शब्द होता है या वर्ब होती है ऑफर। ऑफर का उपयोग करेंगे, ऑफर जल जो चढ़ाते हैं वो कैसा होता है, पवित्र होता है, चाहे हम गंगा जल बोले चाहे पवित्र जल, उसके लिए बोलते हैं हॉली वाटर। हॉली वाटर माना होता है पवित्र जल, किसके लिए चढ़ाना है, ईश्वर को, टू द गॉड। अगला है अपने नाखून काटो,
दोस्तों मैं बताया इसको 90% लोग गलत बनाते हैं। कट का यूज नहीं करना है, हमें करना है पेयर का। पेयर माने होता है स्पेशल वर्ड है जो नाखून काटने के लिए उपयोग में लाया जाता है पेयर का। पेयर योर नेल्स, यानी अपने नाखून काट दो। ठीक है। हाँ दोस्तों, अपने आगे के बात है उंगली चटकाना। उंगली चटकाना, उंगली चटकाने को हम अंग्रेजी बोलते हैं क्रैक द नकल्स। क्रैक द नकल्स माने होता है उंगलियां चटकाना। उंगलियां चटकाने के लिए क्रैक, जैसे कोई भी चीज चटक जाती है तो हम क्रैक का उपयोग करते हैं, ये चीज क्रैक हो गई, वैसे याद रखेंगे आप लोग, चटकना या चटकाना क्रैक, और द नकल्स यानी हमारे हाथ का वो हिस्सा जहाँ से ये चटकता है, यानी हम नकल से बोलते हैं, इसलिए हमने नकल का उपयोग किया है। चुटकी बजाना, चुटकी बजाने के लिए हम बोलते हैं स्नैप द फिंगर्स। स्नैप द फिंगर्स, इसका अर्थ होता है चुटकी बजाना। स्नैप द, क्योंकि फिंगर्स प्लूरल का प्रयोग किया है, क्योंकि हम एक उंगली से नहीं बजाते, 2 उंगलियों से बजाते हैं, तो स्नैप द फिंगर्स। आगे है अपनी मुट्ठी बांध लो। बांधने के लिए हम प्रयोग करते हैं क्लेंच। क्लेंच मान होता है बांधना। क्लेंच योर फिस्ट। फिस्ट मान होती है मुट्ठी। क्लेंच योर फिस्ट। क्लेंच योर फिस्ट माने अपनी मुट्ठी बांध लो। याद रखेंगे, मेरे साथ बोलेंगे। मुट्ठी बांधने के लिए क्लेंच योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी बांध लो। क्लेंच योर फिस्ट। क्लेंच योर फिस्ट यानी अपनी मुट्ठी बांध लो। अब बांधने का उल्टा क्या होता है, खोल लो, तो क्लेंच को कर देंगे अनक्लेंच। अनक्लेंच, अनक्लेंच माने मुट्ठी खोलना। अपनी मुट्ठी योर फिस्ट। योर फिस्ट, अनक्लेंच योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी खोल लो। क्या बोलेंगे, अनक्लेंच योर फिस्ट, अपनी मुट्ठी खोल लो। आगे है हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ते हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो इसके लिए कहेंगे फोल्ड। फोल्ड, फोल्ड माने जोड़ना। योर हैंड्स। फोल्ड योर हैंड्स माने होता है अपने हाथ जोड़ लो, या अकेले हाथ जोड़ लो, या हाथ जोड़ना। फोल्ड, अगर आप किसी से बोल नहीं रहे, अगर बोलेंगे नहीं तो फोल्ड हैंड्स। अगर हमें किसी से बोलना है अपने हाथ जोड़ लो, तो फोल्ड योर हैंड्स। आगे है अपने हाथ आगे बढ़ाओ। जैसे कि एक क्लासरूम में एक शिक्षक किसी बच्चे को स्टिक मारना है या कुछ देना है, तो आप क्या बोलते हैं, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। इसके लिए हम प्रयोग करेंगे होल्ड आउट। होल्ड आउट, होल्ड आउट, इसका अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ाना। अपने हाथ योर हैंड्स, इसका उपयोग करेंगे योर हैंड्स, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। होल्ड आउट योर हैंड्स। होल्ड आउट योर हैंड्स यानी अपने हाथ आगे बढ़ाओ। तो आपको क्या याद रखना है, आगे बढ़ाने के लिए होल्ड आउट, अपने हाथ योर हैंड्स। अगला है गर्मियों का सीजन है, अक्सर बोलते हैं कि हवा नहीं आ रही है, ठीक है, कूलर हमारी साइड तरफ करो, हमारी साइड करो, तो कूलर अपनी ओर करो, तो क्या ये कहेंगे, टर्न द कूलर। टर्न द कूलर टुवर्ड्स मी। टुवर्ड्स मी, टर्न द कूलर टुवर्ड्स मी, कूलर मेरी तरफ करो। टर्न द कूलर टुवर्ड्स मी, टर्न माने घुमाना, घुमा दो। द कूलर, टुवर्ड्स माने मेरी ओर, यानी कूलर मेरी ओर घुमा दो। टुवर्ड्स मी माने मेरी ओर, टुवर्ड्स हिम उसकी ओर, तो टुवर्ड्स का अर्थ होता है की ओर। अगला वर्ड है हमारा बिजली चली गई। गर्मियों में अक्सर समस्या रहती है, हम बोलते हैं बिजली चली गई, तो इसको हम 2 तरीके से बोल सकते हैं। सबसे पहले बिजली को हम लाइट नहीं बोलेंगे, याद रखना, लाइट माने प्रकाश है, लाइट माने जलाना होता है। इसके लिए या तो हम पावर का यूज करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। यहाँ पे मैं पावर का यूज कर रहा हूँ। पावर माने लाइट चली गई, जाने के लिए हम हमारे पास फेजर वर्ब है गो ऑफ, सेकंड फॉर्म लगी यहाँ पे, तो क्या हो गया, गो वेंट, वेंट ऑफ। ऑफ में कितने एफ आए, 2 एफ आया, याद रखना। तो पावर वेंट ऑफ, लाइट चली गई। या फिर इसको ऐसा भी बना सकते हैं, देयर इज अ पावर कट। देयर इज अ पावर कट, देयर इज अ पावर कट, लाइट चली गई। अगला है नींबू निचोड़ दो।
तो आपके लिए क्या बनाना है, शकंजी बनाना है। शकंजी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नींबू को निचोड़ना पड़ेगा। तो आप किसी से बोलना है नींबू निचोड़ दो, तो आप यूज करेंगे स्क्यूज। क्या उपयोग करेंगे, स्क्वीज। स्क्वीज माने हाथ से इस प्रकार दबा के निचोड़ना। स्क्वीज द लेमन, स्क्वीज द लेमन माने नींबू निचोड़ दो। अब आप मुझे बताइए जो नींबू की शकंजी बनाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है। स्क्वीज द लेमन यानी नींबू निचोड़ दो। अब जैसे कपड़े धुल जाते हैं तो कपड़ों को बोलते हैं कपड़े निचोड़ दो या निचोड़ दो, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसको हम क्या करते हैं इस प्रकार घुमा के, ठीक है, पानी निकालते हैं, तो वहां पे हम उपयोग करते हैं रिंग। रिंग, रिंग मान होता है निचोड़ना। कपड़ों को निचोड़ने के लिए हम रिंग का उपयोग करते हैं। रिंग द क्लॉथ, रिंग द क्लॉथ यानी कपड़ों को निचोड़ दो या कपड़े निचोड़ दो या कपड़े निचोड़ना। इस प्रकार के हम शब्दों का प्रयोग करके हमारे दैनिक जीवन में हम अंग्रेजी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आइए हम एक बार और प्रारंभ से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है उंगली चटकाना। तो उंगली चटकाने के लिए बोलेंगे क्रैक द नकल्स। क्या बोलेंगे, क्रैक द नकल्स। अगला है चुटकी बजाना, चुटकी बजाना। चुटकी बजाने के लिए स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स यानी चुटकी बजाना। अगला है मुट्ठी बांधना, यहाँ बोलना है अपनी मुट्ठी बांध लो, तो क्लेंच। इसको हम याद करने का एक और तरीका है, आप लोगों ने गाड़ी में क्लिच होती है, क्लिच हम हाथ से दबाते हैं, तो क्लिच से याद रखेंगे क्लेंच। तो क्लेंच योर फिस्ट, क्लेंच योर फिस्ट यानी मुट्ठी बांध लो। अब हमें मुट्ठी खोलना है तो क्या हो जाएगा, अनक्लेंच योर फिस्ट। अगर है हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे फोल्ड का। फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथ जोड़ लो, अपने हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ आगे बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे होल्ड आउट। किसका इस्तेमाल करेंगे, होल्ड आउट, होल्ड आउट योर हैंड्स यानी अपने हाथ आगे बढ़ाओ। आगे है कूलर, अपनी ओर करो या मेरी ओर करो, तो टर्न द कूलर टॉर्ड्स मी, टर्न द कूलर टॉर्ड्स मी। अगला वर्ण है हमारा बिजली चली गई या लाइट चली गई, तो हम इसको बोलेंगे पावर वेंट ऑफ, पावर वेंट ऑफ या फिर देयर इज अ पावर कट। किसका इस्तेमाल करेंगे, देयर इज अ पावर कट। अगला है नींबू निचोड़ दो, नींबू निचोड़ने के लिए स्क्वीज द लेमन। किसका इस्तेमाल करेंगे, स्क्वीज द लेमन। कपड़े निचोड़ने के लिए रिंग द क्लॉथ। यहाँ ध्यान रखना W के साथ जब R आता है तो W का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो WRING क्या हो जाएगा, रिंग, रिंग द क्लॉथ यानी कपड़े निचोड़ दो। तो दोस्तों ये हमारे 30 ऐसे वाक्य थे जिनका इस्तेमाल हम सुबह से शाम तक करते हैं। तो इनका आपको प्रयोग करना है, बोलना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहना है। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।